Good morning, students. How are you? I hope all of you fine. Today we are going to learn new chapter 10, length. This is your maths book, class second. आज हम न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं लेंथ। लेंथ की स्पेलिंग क्या है? LENGTH लेंथ। लेंथ का मीनिंग क्या होता है? लेंथ का मीनिंग होता है लंबाई, लंबाई से। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें मेज़र ऑफ लेंथ कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम किसी चीज़ की लंबाई उसका मेज़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। नॉन स्टैंडर्ड मेज़र ऑफ लेंथ। नॉन स्टैंडर्ड मेज़र ऑफ लेंथ। We have learned about long and short, tall and short, etc. in our previous class. It means हमने अपनी पिछली क्लास में क्या समझा था, हमने क्या सीखा था? लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। जैसे कि भाई एक पेंसिल है, ये पेंसिल है, तो ये कैसी पेंसिल है? ये बड़ी पेंसिल है। ठीक है, ये कैसी पेंसिल है? बड़ी पेंसिल है। अब समझ लो इसी में एक और पेंसिल बना दी हमने, ड्रॉ कर दी, ये छोटी पेंसिल है। तो ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, ये तो हम जानते हैं। दिस इज लॉन्ग पेंसिल एंड दिस इज शॉर्ट पेंसिल। ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस क्लास में, हम छोटी क्लासों में हम पढ़ते हुए आए हैं कि ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, तो लॉन्ग पेंसिल एंड शॉर्ट पेंसिल। सो इसके बारे में तो हमने पहले ही जान लिया है। बट हाउ डू वी फाइंड दैट ए पर्टिकुलर थिंग्स इज हाउ मच लॉन्ग और हाउ मच शॉर्ट? फॉर दिस वी नीड टू मेजर ऑल द थिंग्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या सीखेंगे इसमें कि हम किस तरीके से कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है, मीन्स कितना शॉर्ट है और कितना लॉन्ग है, वो हम किन किन चीज़ों से मेज़र कर सकते हैं, वो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, सो वी ऑफन यूज आवर बॉडी पार्ट्स मेज़र द लेंथ ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम लोग अक्सर अपने जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन्हीं से ही मेज़र करते हैं, अपनी लेंथ होती है उसकी मेज़र करते हैं, जो हमारे पास होती है, अराउंड अस, हमारे पास में होती है ना। ये आपको पिक्चर्स में डायग्राम दिख रहे होंगे। ये अपने कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इनसे ही हम, इनकी मदद से भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो आओ हम जानते हैं। ठीक है, देखिए, लुक एट द पिक्चर। दिस इज फिंगर्स। ये क्या है? फिंगर्स है। तो इन फिंगर से भी हम कोई चीज़ माप सकते हैं। जैसे इस फिंगर से इस फिंगर तक का ये हमारा मेज़र हुआ। ठीक है ना, तो ये फिंगर्स है। और जो हमारे फिंगर्स, जो हमारा हैंड होता है, ये हैंड, इस हैंड से इस हैंड की इस वाली उंगली से इस थंब तक का जो मेज़र होता है उसे हम कहते हैं हैंड स्पैन। क्या कहते हैं? हैंड स्पैन। ओके, इसे हम कहेंगे हैंड स्पैन। कभी आपने देखा होगा, जैसे मैं, ये पेंसिल है, ये मेरे एक फिंगर जितनी है, तो मैं कैसे मेज़र कर रही हूँ इसको? अपने हैंड स्पैन से। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हैंड स्पैन। तो हम इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है ना, और किस तरह से कर सकते हैं? और हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उससे भी हम मेज़र कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मेज़र। तो देखिए यहाँ ये है फुट, ये क्या है? अपना फुट। तो इससे भी हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारा पाँव, जो मैम का पैर है, तो वो तो बड़ा है, तो उससे तो हम आराम से अपना मेज़र कर सकते हैं। आपके तो कैसे पैर है? टीनी छोटे छोटे हैं, सो हम थोड़े मेज़र करने में हमें दिक्कत होती है। तो जो बड़े फुट स्पैन होते हैं ना, उससे हम मेज़र भी कर सकते हैं। जैसे, तो आप कैसे कर सकते हो? स्मॉल फुट स्पैन रख के आप भी मेज़र कर सकते हो। हमारा थोड़ा बड़ा होता है, तो उस अकॉर्डिंग भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? फुट स्पैन। इसे क्या कहेंगे हम? फुट स्पैन। ये है फुट स्पैन। ओके, अब देखिए, ये जैसे अपनी ये यहाँ से हैंड के यहाँ से
और ये एल्बो तक का जो पार्ट होता है इससे भी हम मेज़र करते हैं। जैसे हमें किसी कपड़े की लंबाई और लेंथ को हमें देखना है तो हम इससे भी मेज़र कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिट। क्या कहते हैं, क्यूबिट। ओके, अब देखिए ये है अपने पाँव का पेस है ना, तो ये अपने पाँव का स्पेस है, तो इससे भी हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपके तो टीनी स्मॉल होंगे है ना, और हमारे जैसे बड़े होंगे तो हमारा बड़ा स्पेस होगा, आपका छोटा स्पेस होगा, तो उस तरह से भी हम स्मॉल और लॉन्ग स्पेस कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पैसेज। क्या कहेंगे, पैसेज। ओके, इसी तरह से इस हैंड से इस हैंड तक का भी हम मेज़र कर सकते हैं। इस हैंड से इस हैंड तक का, ये शोल्डर वाला है, ठीक है ना। तो ये कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सो हम इनको ऑफनली अक्सर हम यूज़ करते हैं फॉर मेज़र द लेंथ ऑफ थिंग्स। मेज़र द लेंथ ऑफ थिंग्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए ये होती है फिंगर्स, इस फिंगर से भी हम मेज़र कर सकते हैं। और ये होता है अपना हैंड स्पैन, और ये होता है अपना क्यूपिड, यहाँ से एल्बो से लेकर अपने फिंगर की यहाँ टूज तक। ओके, सो और ये होता है फुट स्पैन, और ये होता है पैसेज, और ये शोल्डर वाला, ठीक है ना। तो वी मेज़र शॉर्ट डिस्टेंस विथ फिंगर्स। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस का पता करना है, शॉर्ट डिस्टेंस का हमें लेंथ का पता करना है, तो हम किससे करेंगे, फिंगर से करेंगे। ओके, और फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 8 फिंगर। जैसे हमें फिंगर से हमें मेज़र करना है, तो जैसे हमें पेंसिल्स का मेज़र करना है तो हम फिंगर से करेंगे। ये इतनी फिंगर की है, ये इतनी फिंगर की है, ये इतनी फिंगर की है, और ये इतनी फिंगर, मीन्स ये मेरी 4 फिंगर, और उसके बाद ये 4 फिंगर, और ये फिर 2 फिंगर और आ जाएगी। इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, फिर वी मेज़र लॉन्ग डिस्टेंस विथ पेस। और जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस का भी मेज़र करना हो तो हम किससे करेंगे बच्चों, पेस से। ये जो अपने पाँव का जो स्पेस होता है ना, उससे। जैसे फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड ऑफ 60 पेसेस। अभी जैसे हमें प्ले ग्राउंड का हमें लेंथ जानना हो तो हम क्या करेंगे, अपने पाँव के स्पेस से उसको मेज़र करेंगे। तो जैसे 60 पेजेस है तो हमारे पाँव के पेसेस से हम उसकी साइज़ को मेज़र करेंगे, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट done by different person will be different. Therefore these units are called non-standard units of measurement. इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। सो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको ये है अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स के मेजरमेंट है। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लेंथ, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कॉपीज़ में कुछ ये डायग्राम बनाने के लिए दूँगी कॉपी में। सो आप अपनी कॉपी में ये होमवर्क नोट डाउन करना और इन सब के नाम भी नोट डाउन करना। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।